हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मेस हेल्पर्स के लिए डीवी और ट्रेड टेस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो ट्विटर कैंपेन किया हम लोगों ने उसके बारे में बात करेंगे। और अभी जो वेबसाइट पे जो इनकी मेंशन्ड है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से इन्होंने जो एनवीएस में लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस का जो मेंशन किया था इन्होंने वेबसाइट पे, उसको इन्होंने हटा दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए मेस हेल्पर्स को फॉलो करना है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट देने का मौका मिला, ठीक। और ये इसमें आपको रेशियो जो है 1:5 के लिए बुलाया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि पहले जो हम लोगों ने देखा जो एएसओ के लिए था, है ना, एएसओ पोस्ट के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए और भी एटसेट्रा जो भी पोस्ट थी उसमें इन्होंने 1:1 के रेशियो में बुलाया था, और आप लोगों को 1:5 में बुला रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, जिसमें देखिए जो कमिश्नर साहब ने भी इसमें टीचर्स डे के लिए ये पोस्ट डाली थी। और जैसे ही इन्होंने ये पोस्ट डाली, ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये इनको ट्वीट इनके ऊपर किया, ये इनके पोर्टल पे कि ट्विटर पे कि जो रिलीज़ केवीएस एनवीएस ईएमआरएस वैकेंसीज एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ईएमआरएस एनवीएस केवीएस में खाली पदों पर तुरंत नोटिफिकेशन जारी कीजिए। हज़ारों विद्यार्थियों और परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की ज़रूरत है, ठीक है, रिलीज़ ईएमआरएस नोटिफिकेशन नाउ, ठीक। तो ये ट्वीट मैंने इनके पोस्ट आने पे तुरंत मैंने किया था। और एक पोस्ट ये भी जो एनवीएस ने पोस्ट किया टीचर्स डे पे, तो इन्होंने भी जैसे ये पोस्ट किया, इन दोनों के पोस्ट के साथ में ही मैंने अपना ट्वीट इनको फॉरवर्ड किया, ठीक, जिनमें इन्होंने भी एनवीएस टीचर्स आर नर्चरिंग रूरल टैलेंट, रिफाइनिंग इट विद नॉलेज वैल्यूज़ एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, मेकिंग अ लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब टीचर्स की रिक्रूटमेंट ये लोग कर नहीं रहे हैं, तो टीचर्स के साथ में टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे कैसे मनाया जाए, ठीक। तो रूरल टैलेंट रिफाइन कर रहे हैं, ये सारे ये इनके पोस्ट थे, आप देख सकते हैं। और अभी जो इनके वेबसाइट पे जो एनवीएस लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस के बारे में जो थी चीज़ें, मतलब मेंशन की गई थी लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस के लिए, तो उसमें से वो नोटिफिकेशन इन्होंने जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण उसको डिलेड बताया था, उसको इन्होंने हटा दिया है। और अब ये क्या मेंशन, सिर्फ ये मेस हेल्पर के लिए जो नोटिस है उसको इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। नोटिस फॉर द शेड्यूल्ड या स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों का स्किल टेस्ट भी होगा, ये मेस हेल्पर के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं कि स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो of candidates shortlisted for skill test, trade test for the post of mess helper अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024, है ना। इसके आपको जो ये पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ डाल दी गई है, आप वहाँ पे भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस वाला जो नोटिस था वो इन्होंने हटा दिया है। तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ न्यू अपडेट इनको मिला होगा, और वो अपडेट ये जल्दी से ही इस वेबसाइट पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग होप मत छोड़िएगा, लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस वाले आप लोग अपनी उम्मीद बनाए रखिए। तो और ये देखिए अभी जो इनमें वेबसाइट में नोटिफिकेशंस फॉर टू फिल अप वन पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस ऑन डेप्यूटेशन बेसिस, ये 8/4/2025 का ही इन्होंने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाल रखा है, और अभी कोई नोटिस आई नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जो मेस हेल्पर के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखने वाली, वो आप देख लीजिए कि शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज़ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर, है ना। तो 14/5 को आपका पेपर हुआ था, 14 मई को, और आपको जो जिस आंसर कीज़ और ओएमआर शीट जो दिखाई गई थी वो आप लोगों ने चैलेंज करी थी, और है ना वो 10 तारीख से लेके 14/6 तक आप लोगों ने ये किया था, ठीक है, अपने चैलेंजेस रेज़ किए थे, और जो भी इश्यूज़ थे आपने उनमें रेज़ किया। फिर जो लिस्ट है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, वो ये मैंने आपको दिखाया कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, और आपको
वो लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट जो होना है वो 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए डेट अपना। और आपका जो वेन्यू होगा वो ये होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, विद्यानगर, हैदराबाद। आपको हैदराबाद जाना होगा इसके लिए। और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा वो देखिए, टाइम आपका ऐसे मेंशन्ड है, आपके नाम के आगे मेंशन्ड होगा। जैसे डेट ऑफ स्किल ट्रेड टेस्ट, आपका डेट यहाँ पे, आपको किस टाइम पे प्रेजेंट होना है वहाँ पे, और टाइमिंग ऑफ द स्किल ट्रेड टेस्ट, आपकी टाइमिंग क्या होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हर एक बच्चे के नाम के आगे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो आप लोग वहाँ देख कर ही जाइएगा। और जैसा कि मैंने उसमें एएसओ के बारे में भी बताया था पहले वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कि जो भी प्लानिंग करिएगा वो एडवांस में करिएगा। और मतलब अपना जो ट्रेन टिकट है, फूडिंग, लॉजिंग है, वो सब पहले से करके रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अपने ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका वेन्यू हो गया विद्यानगर, हैदराबाद में। और जो भी आपको एग्ज़ाम देने हैं, एग्जामिन एस्पेक्ट्स टू बी एग्जामिन्ड एंड इवेल्युएटेड ड्यूरिंग स्किल ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर। तो जो आपको टेस्ट किया जाएगा वो इसमें होगा, प्रिपरेशन ऑफ एरिया स्पेसिफिक डिशेज, है ना। आपको डिश कुछ बनाने होंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, लंच में आपको दाल, करी, वेजिटेबल्स, स्नैक्स, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें आपको बनवाई जाएंगी। उसका मार्क्स होगा 25 मार्क्स होगा उसका। हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट्स, जैसे कि ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, चपाती हो गया, चपाती मशीन मतलब रोटी की मशीन है ना, इन सब की जो आपको कैसे हैंडल करना है उसके लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। ये आपको हैंडल करके वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से करेंगे 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर ये सी पार्ट देखिए, एस्पेक्ट्स टू बी एग्जामिन्ड इवेल्युएटेड ड्यूरिंग स्किल टेस्ट। आपका क्या अगला चीज़ होगा वो क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आपकी सफाई कितनी है, आप क्या हाइजीन फॉलो करते हैं, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज लेइंग आउट ऑफ बफे टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स। तो आप डिश कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप टेबल्स पे कैसे सर्व करते हैं, डाइनिंग टेबल्स पे कैसे सर्व करते हैं, उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, है ना, आपकी पर्सनल क्लीनलीनेस और हाइजीन कैसी है, आप खुद साफ़ सुथरा रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसके लिए भी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। फूड टेस्टिंग के लिए 10 नंबर, आप फूड टेस्ट करिए कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, खाने लायक है, खाने लायक नहीं है, ठंडा है, गर्म है, ये सारी चीज़ें आपको फूड टेस्ट करनी होंगी। ठीक है। मेन्यू प्रिपरेशन मंथली एंड वीकली फॉर विद्यालय। तो आपको मेन्यू प्रिपेयर करना होगा कि खाने में क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो ये विद्यालय के लिए आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। मंथली के चार्ट पे भी बनाना होगा और वीकली चार्ट पे भी आपको ये बनाना होगा विद्यालय के लिए। इसके लिए भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। फिर वीवा वाइज कवरिंग वेरियस इशूज़ रिलेटेड टू कुकिंग, तो आपका जो है वाइवा भी होगा, जिसमें से कुकिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल फॉर लार्ज स्केल कुकिंग, अब जैसे मान लीजिए कभी लार्ज स्केल कुकिंग हो गई, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए आपको खाना बनाना पड़े, तो उसके रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा, डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर फॉर वेरियस रेसिपीज़ अपार्ट फ्रॉम लोकल क्विजीन। ठीक है, तो आपको वेरियस रेसिपीज़ के बारे में पूछा जाएगा। वेरियस रेसिपीज़ अपार्ट फ्रॉम लोकल क्विजीन, मतलब आपको उस लोकल जो खाना पीना है उसके छोड़ के और भी कई सारे जो डिशेस होते हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सिर्फ लोकली के लिए ही प्रिपेयर मत होइएगा, और भी कुछ क्विजीन्स तैयार कर लीजिएगा, जिसमें क्योंकि आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उन सब के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्राइबिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स फॉर स्पेसिफिक डिशेज, तो आपको वेरियस इंग्रेडिएंट्स आपको बताने होंगे कि ये किस डिश को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उन सब के बारे में भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ये आपका वाइवा वॉइस में पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल जो आपका मार्क्स हो जाएगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। और जो ड्यूरेशन है वो आपका 1.5 से 2 घंटे का होगा वो पेपर। ठीक है। और जो मिनिमम मार्क्स आपको लाना है वो 40%, मतलब 40 मार्क्स आपको लाना ही है, क्योंकि 100 का जो है 40% अगर आप करेंगे तो 40 नंबर आएगा। तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही होगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लीजिए कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। तो आपका जो है कोई भी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर आप अपना वेन्यू चेंज करवाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल ऑल्सो बी कैरिड आउट ऑन द सेम डेट एज दैट ऑफ स्किल ट्रेड टेस्ट।
तो जो भी आपका प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो भी सेम डेट पर ही होगा। तो आप ज़रूर से अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाइएगा, और इन सब को जो है सेल्फ अटेस्ट भी कर लीजिएगा। जैसे कि पहले एक सेट आप ओरिजिनल रखिए, फिर उसका फ़ोटोकॉपी करिए, उसको सेल्फ अटेस्ट करके रखिएगा, और फ़ोटोग्राफ रखिएगा, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ रखिएगा अपनी, ठीक है। और जो है इसके जो फ़ोटोकॉपी आप कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, उसको आप 2 फ़ोटोकॉपी पूरे सेट का करा के रख लीजिएगा, ठीक है। एक एडवांस में भी आप अपने पास रखे रहिएगा, ठीक। और जो आपका ट्रेन टिकट है, आप कहाँ पे रुकने वाले हैं, ठीक है, फूडिंग लॉजिंग वगैरह, इन सब के बारे में भी आप जो है पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपकी डेट जो है वो मैंने पहले बता दी, देखिए क्या है, 20 से 26 सितंबर तक आपका ट्रेड टेस्ट होना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लेके रख जाइएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी सारी, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा अलॉन्ग विद देयर 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़, ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि फ़ोटो कॉपीज़ भी ज़रूर रखिएगा। आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, इस बारे में आप तैयार रहिएगा, ठीक है। इसी चांस में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक। तो बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा। और देख लीजिए एनवीएस का हाल, क्योंकि जो लैब अटेंडेंट जैसे एमटीएस है, ये लोग इन्होंने अभी डिक्लेयर किया नहीं है ना। तो आप ये उम्मीद रखिए कि आपका और अगली वैकेंसीज़ बहुत अभी कुछ उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स अच्छा है नहीं। तो आप लोग अपने इस चांस को पूरा अच्छे से दीजिए, और अपनी जो सिलेक्शन है वो आपको आप सुनिश्चित करिए। चलिए 4th पॉइंट देखिए, इट इज़ रिआइटरेटेड दैट स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट ऑफ मेस हेल्पर क्वालिफाइंग इन नेचर, ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग होगा। आप जो है 40 नंबर मिनिमम चाहिए, आप 41 लेके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, इससे आपकी मेरिट लिस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब हाँ ये है कि अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आप एलिमिनेट ज़रूर हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई द स्किल ट्रेड टेस्ट, देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्योरली प्रोविजनल होगा। इसके बाद आपकी एक लिस्ट और बनेगी, जिसमें अगर आपका नाम होता है तो आप फाइनली सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो आप इस एग्ज़ाम देने के बाद आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं एनवीएस से कि मतलब मुझे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए आप, ठीक है, अपॉइंटमेंट के प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो अब देखिए 6th पॉइंट में क्या है, द कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी TNCs टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए गए हैं, आप उनके बारे में वो एनवीएस के जो रूल्स हैं आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया था। आप 7th पॉइंट में क्या है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप एक बार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फिर से पढ़ लीजिए, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह जो आपके हैं वो आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि एनवीएस रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपको एलिजिबिलिटी नहीं पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको रेशियो 1:5 रेशियो में बुलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1:5 का मतलब 1:5 का मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट पे 5 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि क्योंकि काफ़ी बच्चों को एग्ज़ाम मतलब स्किल टेस्ट देने का मौका मिला है, जबकि इसके पहले जो ASO JDO है ना, और कंप्यूटर ऑपरेटर और भी एक आध पोस्ट जिसमें जो रेशियो में बुलाए गए थे वो 1:1 रेशियो पे बुलाए गए थे, मतलब एक पोस्ट पे सिर्फ एक बच्चे ही बुलाए गए थे। लेकिन आप में एक पोस्ट पे 5 बच्चों को बुलाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे इन लोगों का ट्रेड टेस्ट वगैरह होता है। और नो सेपरेट इंटीमेशन टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन शेड्यूल डेट टाइम वेन्यू विल बी इंटीमेटेड। तो कोई भी सेपरेट नोटिफिकेशन आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे मेंशन है आप इसी पे जाएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो यहाँ पे दिया गया है। और आप अपना नाम वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका जो डेट ऑफ स्किल ट्रेड टेस्ट और रिपोर्टिंग टाइम और किस समय पे आपको पहुँचना है ये मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात और, आप जो NVS लैब अटेंडेंट और JSA वाले बच्चे हैं, ठीक है, और ये लोग भी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि जो नोटिस है वो हटा दी गई है। हो सकता है कुछ इनका पॉजिटिव रिस्पांस आ गया हो रिगार्डिंग द FIRs, और भी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई हो, और कुछ अपडेट हम लोगों को ये वेबसाइट पे देना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए अगर आ जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करिए, ऑल द बेस्ट फॉर द मेस हेल्पर्स, ठीक है। आप लोग का पे टेस्ट अच्छा हो, और जैसा भी होता है आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।